नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां एवं उनकी भूमिका से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा और 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या के साथ समझेंगे। यदि आप इन एमसीक्यूज की व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंसेप्ट मजबूत होगा और यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी मेंस के 3 अंक वाले वर्णनात्मक प्रश्नों को भी आत्मविश्वास के साथ हल करने में मदद करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तरी मैदान के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका किस प्रकार की नदियों की रही है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय नदियां, ऑप्शन बी हिमालयी नदियां, ऑप्शन सी तटीय नदियां, ऑप्शन डी मरुस्थलीय नदियां। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमालयी नदियां। उत्तरी मैदान के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका हिमालयी नदियों की रही है, जो अपने साथ विशाल मात्रा में जलोढ़ निक्षेप लाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणाली ने लाखों वर्षों तक निक्षेप जमा करके इस विस्तृत मैदान का निर्माण किया है। इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों के कारण उत्तरी मैदान अत्यंत उपजाऊ और भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग गंगा नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों ने विशाल मात्रा में जलोढ़ निक्षेप जमा करके इस विस्तृत मैदान का निर्माण किया है। गंगा का मैदान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। सिंधु नदी प्रणाली मुख्यतः उत्तरी मैदान के किस भाग का निर्माण करती है? ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी मध्य भाग। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी भाग। सिंधु नदी प्रणाली मुख्यतः उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग का निर्माण करती है। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी भारत के जलोढ़ मैदान शामिल है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जलोढ़ निक्षेप जमा करके इस मैदान का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः किस राज्य में विशाल मैदान का निर्माण करती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः असम राज्य में विशाल ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण करती है। यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ निक्षेप लाकर अत्यंत उपजाऊ मैदान बनाती है। असम का ब्रह्मपुत्र मैदान कृषि, चाय उत्पादन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। गंगा नदी मैदान में उपजाऊ मिट्टी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी राख, ऑप्शन बी जलोढ़ निक्षेप, ऑप्शन सी समुद्री निक्षेप, ऑप्शन डी पवन निक्षेप। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ निक्षेप। गंगा नदी मैदान की उपजाऊ मिट्टी का प्रमुख कारण हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप है। बाढ़ के समय नदियां नई गाद सिल्ट बिछाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता लगातार बनी रहती है। इसी कारण गंगा का मैदान गेहूं, धान, गन्ना और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ब्यास। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्यास। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, पंजाब में सतलुज नदी से मिलती है और सिंधु नदी प्रणाली का भाग है। इसलिए ब्यास नदी गंगा की नहीं बल्कि सिंधु नदी प्रणाली की सब प्रमुख सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। पंजाब का अर्थ 5 नदियों की भूमिका है, इनमें से कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सतलुज। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंडक।
पंजाब का अर्थ 5 नदियों की भूमि है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। गंडक नदी गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदी है, इसलिए यह पंजाब की 5 नदियों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी सियांग, ऑप्शन सी दिहांग, ऑप्शन डी इसमें से सभी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसमें से सभी। लोहित, सियांग, दिहांग सभी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के सियांग नाम से प्रवेश करती है। दिबांग और लोहित नदियों के संगम के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद यह असम में विशाल जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हुए बांग्लादेश की ओर प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, उत्तरी मैदान की कृषि का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए खनिज संपदा, ऑप्शन बी नदी द्वारा उपलब्ध जल और उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार, ऑप्शन डी वन संपदा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नदी द्वारा उपलब्ध जल और उपजाऊ मिट्टी। उत्तरी मैदान की कृषि का मुख्य आधार उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, जो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। इसके साथ पर्याप्त सिंचाई, समतल भूमि और अनुकूल जलवायु कृषि उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा देते हैं। इसी कारण उत्तरी मैदान भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि और खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। सुंदरवन डेल्टा के निर्माण में गंगा नदी की सबसे प्रमुख भूमिका है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में फैला हुआ है और अपने मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह वर्ष भर सूखी रहती है, ऑप्शन बी यह विशाल ग्रेडेड नदी है, ऑप्शन सी यह पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन डी यह प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह विशाल ब्रेडेड बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक विशाल ब्रेडेड यानी बहुधाराओं वाली नदी है। अधिक जल प्रवाह और भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लाने के कारण इसकी धारा कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र के मार्ग में अनेक नदी द्वीप जैसे मांजुली तथा चौड़े जलोढ़ मैदान बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, हिमालयी नदियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए मौसमी होती है, ऑप्शन बी वर्ष भर जल प्रवाह रहता है, ऑप्शन सी केवल वर्षा पर निर्भर रहती है, ऑप्शन डी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष भर जल प्रवाह रहता है। हिमालयी नदियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे वर्ष भर 12मासी यानी जल प्रवाहित करती है। इनका जल स्रोत हिमालय की हिमनद, बर्फ पिघलना तथा वर्षा तीनों है। इसी कारण ये सिंचाई, जल विद्युत तथा उत्तरी मैदानों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, गंगा नदी का मैदान किस कारण भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ निक्षेप और पर्याप्त जल, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी चट्टानें। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ निक्षेप और पर्याप्त जल। गंगा नदी का मैदान हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ जलोढ़ निक्षेपों से बना है, इसलिए यह अत्यंत उर्वरक है। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई गाद यानी सिल्ट जमा होने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसी कारण यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, जूट तथा अनेक फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त भूमिका क्या है? ऑप्शन ए मरुस्थल का निर्माण, ऑप्शन बी उत्तरी जलोढ़ मैदान का निर्माण, ऑप्शन सी ढक्कन पठार का निर्माण, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट का निर्माण। चलिए उत्तर दीजिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरी जलोढ़ मैदान का निर्माण। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों ने मिलकर भारत के विशाल उत्तरी जलोढ़ मैदान का निर्माण किया है। ये नदियां अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर मैदानों की उर्वरता बनाए रखती है। इसी कारण उत्तरी मैदान भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15वां। एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से उत्तरी मैदान की नदियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ऑप्शन ए, केवल जल परिवहन। ऑप्शन बी, केवल जल विद्युत उत्पादन। ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी सिंचाई और कृषि विकास। ऑप्शन डी, केवल मत्स्य पालन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी सिंचाई और कृषि विकास। उत्तरी मैदान की नदियों की सबसे महत्वपूर्ण योगदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप, सिंचाई की सुविधा और कृषि विकास है। इन नदियों के कारण यह क्षेत्र भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला कृषि क्षेत्र बना है। इसी कारण उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियों एवं उनकी भूमिका से जुड़े ये 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उनकी कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2026 के साथ साथ एमपीपीएससी मेंस की भी मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो हर एमसीक्यूज की 3 लाइन व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको प्रीलिम्स में सही उत्तर चुनने और मेंस के 3 अंक वाले प्रश्नों को प्रभावी ढंग से लिखने में मदद करेंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू सीरीज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और एमपीपीएससी स्पेशल तैयारी के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को अपने सभी एमपीपीएससी अभ्यर्थी मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।